अब सीन देखो, छोटी कटोरी में साग या अतिरिक्त कटोरी में खीर, 3 पुड़िया है। मन क्या ऊँटेड़ा मत छोड़ जो वाह। मैं क्यों आबाद है, मैं एक पूड़ी ने यूं आधो करूं खीर में, वहां कटोरी यूं क्यों एक ही बार में इधर लो। ऊँटाड़ो छोड़ बाओ काम ही कौन हटे, ऊँटाड़ो करवा तो दे। हाँ 15 मिनट में 25 कटोरियां खीर की आएगी। थोड़ी देर पीछे वह न बोली, वहां की हंसू बोली, भाया खीरों की खा रहे हो रे, सागों भी तो खा। चित्र वहां को एक होरो क्यों भाया बच में पानी तो पी ले रहे। मैं क्यों बच में आबा तो दे, हाल तो आदो ही ना आयो। मैं क्यों मांग घर का फैली खेर खंडावे, फैली चरको खाणो फचे मीठो खाणो फेर चरको खाणो। कहां उल्टी हो जाओ तो ही चरको, तो ही चरको, मीठो पेट में ही रही नहीं यार। यो घटे जा रही हो, खाना आनंद आ रही हो, बजाओ यार ताली एक बार। ये मेवाड़ है साहब, यह वह देश है जहां भगीरथ गंगा लेकर आए थे, सत पर चलकर हरिश्चंद्र ने सत के पाठ पढ़ाए थे। यह वह देश है जहां राम की मर्यादा ने राज किया, राज ऋषि बन विश्वामित्र ने नवयुग का आगाज किया, मानस में तुलसी ने एक जटायु का गुणगान किया था, धर्म की रक्षा के पथ पर यहाँ पक्षी ने बलिदान दिया था, कर्म के पथ पर चले कृष्ण तो हुआ राष्ट्र वैभवशाली, एक गाय चराने वाले ने यहाँ धर्म स्थापना कर डाली। शक हूण कुषाणों से लेकर तुर्कों मुगलों से भिड़े लड़े। राजस्थान कौन है राजस्थानी, शक हूण कुषाणों से लेकर तुर्कों मुगलों से भिड़े लड़े, इतिहास नहीं बनते हैं यूं कोमल शैया पर पड़े पड़े। वाह। अरबी घोड़ों पर कसी जीन अफगानी ऊंट थके हारे, जो खुद को कहता था बादशाह भ्रम तोड़ दिए उसके सारे। संख्या बल देख नहीं डरते ये बता दिया बलवानों ने, संख्या बल देख नहीं डरते ये बता दिया बलवानों ने, तोपों के सीने चीर दिए भीलों के तीर कमानों ने। क्या बात है। जो हर हमले का उत्तर देते रहे सदा तलवारों से, सदियों तक सीख मिलेगी ऐसे वीरों से सरदारों से, सदियों तक सीख मिलेगी ऐसे वीरों से सरदारों से। हमें इतिहास ढंग से पढ़ाया नहीं गया, हमें इतिहास, राजस्थान का इतिहास, हम जहां जाता हूं, पूरे देश में जाता हूं, जहां जाता हूं कहा जाता है राजस्थान शूरमाओं का देश है, राजस्थान वीरों का देश है, राजस्थान वो देश है जिन्होंने हमलावरों को 500 साल तक रोका। उन 500 सालों में किस किस का हमला हुआ होगा, कितनी बार हमला हुआ होगा, कितने युद्ध जीते होंगे, नहीं पढ़ाया गया इतिहास में। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं तूने कहां से पढ़ा, मैंने किताबें खरीद करके पढ़ा। मैं स्कूलों में पढ़ाए जाने की बात कर रहा हूं, मैंने किताबें खरीद कर पढ़ा, मैंने मोहिनोत नैणसी को पढ़ा, मैंने श्यामल दास ददवारिया जी को पढ़ा, मैंने वीर विनोद पढ़ी श्यामल दास जी की, मैंने विद्याधर महाजन को पढ़ा, मैंने आरसी मजूमदार को पढ़ा, मैंने बहुत सारे राइटर्स को पढ़ा। तब पता चला कि मेवाड़ में एक महाराणा कुंभा हुए, बहुत प्रतापी महाराणा हुए, जिन्होंने महमूद खिलजी, उनके समय में होता था महमूद खिलजी जो मालवा का सुल्तान हुआ करता था, महमूद खिलजी को मांडू के किले से पकड़कर लाकर चित्तौड़ के किले में 6 महीने तक बंदी बनाकर रखा था। और उसी पर विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनाया गया जो आज भी चित्तौड़ के किले में सुरक्षित है। महाराणा कुंभा जैसा विद्वान, महाराणा कुंभा जैसा कुशल योद्धा, महाराणा कुंभा जैसा वास्तुविज्ञ, महाराणा कुंभा पंडितों में बड़ा पंडित, महाराणा कुंभा संगीतकारों में बड़ा संगीतकार, ऐसा कोई नहीं हुआ। महाराणा कुंभा ने अपने जीवन में 7 ग्रंथों की रचना की, 7 ग्रंथों की रचना की। ऐसे विद्वान महाराणा हुए महाराणा कुंभा। एक और प्रतापी महाराणा हुए महाराणा सांगा, जिन्होंने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को युद्ध में हराया था। हमारे हल्दी घाटी के युद्ध में हमें नहीं पढ़ाया गया, हल्दी घाटी के युद्ध में अपने से
4 गुना बड़ी मुगल फौज को मेवाड़ी सेना ने 12 मील तक पीछे हटा दिया। क्या हमें नहीं पढ़ाया गया इतिहास में, हमें नहीं पढ़ाया गया कि हल्दी घाटी के युद्ध में उज्बेकिस्तान से अकबर की सेना की तरफ से बहलोल खान को बुलाया गया था, जो उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। वहां के लड़ाके उस समय दुनिया के प्रसिद्ध लड़ाके कहलाते थे, विशिष्ट प्रकार के लड़ाके होते थे, वो बड़े लड़ाके माने जाते थे। उसको बुलाया गया 6000 लड़ाकों के साथ। वो महाराणा प्रताप की सेना में था, वो हरावल दस्ते में था। जब महाराणा प्रताप से बहलोल खान का आमना सामना हुआ तो महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार के एक ही वार से बहलोल खान को घोड़े सहित काटकर भूमि पर गिरा दिया। क्या बात है, वाह भाई साहब। जिसने ईरानी धरती पर ध्वज केसरिया फहराया, काल भोज बप्पा रावल ने मेवाड़ी मान बढ़ाया। अनगिनत बार रणवीरों ने रणचंडी के आह्वान किए। यहाँ नारियों ने हंसते हंसते निज मस्तक दान किए। जब जब भी हो संग्राम यहाँ उत्सव मनते हैं, याद रखो। राणा प्रताप राणा सांगा मन में बसते हैं, याद रखो। मत भूलो कि पुरखों का सम्मान बचाना आता है, मेवाड़ धरा के वीरों को तलवार चलाना आता है। क्या बात है, वाह। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बेरू, एक बार तालियां बजा के बुलाइए दीपक भाई साहब को। बेरू की कविता और चरखा मुद्रा, बिल्कुल भाई साहब, एक बार आप अगर सब सुनना चाहते थे, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर दीपक जी को बुलाइए कि वो आपको अपनी जो बेरू वाली कविता वो तो आप सबको सुनाए। तालियां ऐसे बजा देंगे, थोड़ी और बड़ी बजाओ एक बार। चलो बेरू ही होना दे हूं, मैं गई फ्या ले नरा, पर यो आज मनीष न मान्यो, यो मारो नुकसान करावे जगह जगह। ये बाणो डॉक्टर लोग हो ना, डॉक्टर लोग ये क्यों प्रेम न रखे, ये खाना रखे ध्यान, प्रेम रखियो नहीं रियो फ्री में इलाज करा बा आई, कोई खोयो प्रेम न रहा आपा तो मन खा यार, आपा तो राखनो पड़े तो अच्छा नुकसान भी उठाना पड़े। अब यो मैंने फ्या भी न दे रही हो और 1 घंटो ओटे बुलाई, मतलब इन्हें खेवा असली मास्टर। मार साहब तो मार साहब है यार, ये अपना गुरुजन है। आप तो ये लिखिया सीखिया जो ही यहाँ शिक्षिका की कृपाओं सीखिया, जो मास्टर के लिए तो एक बार शिक्षिका के लिए जोरदार ताली बजाओ कि यह अपना देश को भविष्य है। था कहते भी कोई भी शिक्षक होवे तो वहां शिक्षक को कभी अपमान मत करजो, कहा कि शिक्षक को अपमान कह रहे तो जातिवाड़ो आ जाओ, नरी बात ये बात है। मास्टर को कभी अपमान न करनो, मास्टर तो मास्टर है, मास्टर को सम्मान करो तो वहां खुद ने भी ध्यान रहेगा, आपने ये सम्मान न बचाओ तो को राखना, खुद ही अपने आप ही लेने में रहो। आप कोई इज्जत करो तो खुद लेने में रहो। मानो आप खटे चाय पी रहा हो और एक आदमी कह देवे नहीं साहब चाय का पीछा थान न देना, नहीं मारा लार ईशान गत बगड़ गई, मन मार जेब में पियाई कौन है। मैं क्यों यार मारे चाय न पीनी, तो क्यों नहीं चाय पीबा चालनो पेड़ी। अरे मैं क्यों, मैं तो अरे मुंह ने चलो बना रहा है चपेल वहां के एक और कोई मिलबा उड़ा 3 बना जा रहा है, 3 चाय बनाई। अब वो पीछे देवा लगी जो वहां को मिलबा उड़ो वहां पकड़ खा चंद्रो छेटी ले गयो, नहीं थान न देना। अब वो तो वहां खा छेटी ले गयो, मोटे उभो रही गयो। अब मन तो कोई नटी नहीं रहा, मारा प्याला आ गया, नहीं थान न देवा दूं। अरे तो मन ही मन देवा देने यार, शान नरी बार गत पकड़ जाओ उनको थान जो पीछे खाटवा लगो और लोग थान न देना समझ लो यो सरपंच को चुनाव ले रही। हाँ अच्छा माँ कटे एक सरपंच उनको चुनाव लड़ी, खूब दारू बैठी, कट्टा भर दारू बैठी तो ही चुनाव आ रही है। अगले दिन लोगान जार पूछो मैं किसान आ रही हूँ, मैंने क्यों बहुत ज्यादा होगी जो चुनाव से नहीं भूल गया। हाँ मेरी बात वहां शाम के टाइम वो बटे चुनाव का महीने वो लेबा का चक्कर का महीने, बोतल खांड का बात है, कोई का 800 वोट मुंह लाऊ सा अपना पक्का होगी सब बात, वो कोई क्यों 1200 अपनी तरफ हूं, 600 वोट मारी तरफ हूं, कोई 1300 वोट मारी तरफ, कोई 1700 मारी तरफ हो गया, सब आपने जीत रिया। वो हारा 5-10 जना का वोट जोड़ा ने
12,000 वोट हो रहा पंचायत में कुल 3,500 वोट ही गप्पा फांक बाकी हद हो यार मैं कही करा मतलब आनंद है बाणु आपने बाणु खटे कोई के क्षण पिताजी शांत है जावे वे वही है जो पाका पान है खैरी वे तो सब ने जानो है एकदम जावे है बूढ़ा ठाडा जावे तो आदमी के ज्यादा दुख भी न होवे तो ये आदमी यार पिताजी जावे तो रोवे तो है ही नहीं जो थोड़ा घोटा ने बांका बांका करवा लग वहां का तो 2-4 लारे का रेवा नहीं नहीं हिम्मत राख यो क्या कर रही हो पागल हो रही होगी हिम्मत राख नहीं क्यों फिर वो करवा लगे ए पागल हो रही होगी हैं भाई को खी गई हैं दूजा दिन डाल मैं हारा वाने खटे न रोबा दे नेम न रोबा दे वही लोग कहे इको बाप मेरे तो रोई को ने हाँ यार हाँ मैंने एक जगह बैठवा गया जो बाप हूँ लीधो शान बेटा शान खई होयो बैठवा जावा ते पूछा ही हाँ शान खई हो गयो अचानक पचा हारी स्टोरी सुना दीदी हुए पचे मैं क्यों बालक टाबर यो एक ही शाह एक जनो बैठो मोटियार हरी को यो एक ही शाह मैं क्यों खई काम करे ओ यो काम करतो तो बाप मरतो ही कोने सा खई करा अब यार मांग गांव में खई के एक बेरू हाँ अभी देखो नरी जगह भोलापन में नरी कबाड़ो हो जावे माँ बहुत भोला आदमी